अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। वो मेरा ताल्लुक़ उमरकोट से है और अभी मैं कराची में रहता हूँ, काम भी करता हूँ। तो आज मेरा मूड कर रहा था कि एक छोटा मोटा व्लॉग बना दूँ, या 5 मिनट का या 10 मिनट्स का। तो फिर मैं निकल आया सीढ़ियों की तरफ। फिर अंधेरा भी था और ऊपर से पैदल भी था। फिर क्या करूँ। और दूसरी वो जहाँ आपको पता है किनारे पे जाते हैं सीढ़ियों की तो मट्टी उड़ती है, तो उस वजह से मतलब मट्टी मुंह में जाती। तो मैंने मास्क पहन लिया था कि मट्टी ना जाए मेरी तरफ, आँखों में वगैरह ना जाए। तो वहाँ से तो मैं होके आ गया था, सीढ़ियों से मैंने शूट वगैरह नहीं किया, तो क्योंकि वहाँ से मैं मट्टी में वगैरह पैर भी गंदे हो गए थे मेरे। बीच में आया तो मैं व्लॉग स्टार्ट करा। फिर पहुँच गया रेस्टोरेंट के पास। तो फिर रेस्टोरेंट पे मैंने इसको बोला भाई चालियाँ दे दो मुझे, ठीक है। तो ये बेचारा टेंशन में बैठा हुआ था कि पता नहीं इसकी कौन सी मिल्कियत डूब गई है। ऐसे ही करते मैंने अपने पर्स में पैसे निकालने की कोशिश की। फिर एक हाथ में निकाल नहीं पाया कि मुझे वापस रख दी। फिर ये बंदा बोला कि मुझे तस्वीर खींचनी, मेरी तस्वीर भी एक खींच दे प्यारी सी। मैंने कहा मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ। फिर ये हंसने लगा। फिर इसको मैंने बाय बाय किया। फिर मैं निकल आया अपने रेस्टोरेंट की तरफ। फिर छोटी मोटी गली में मैंने कहा चलते हैं, यहाँ ट्रैफिक भी कम होगी, लोग भी कम होंगे। फिर क्योंकि फर्स्ट व्लॉग है ना, तो शर्म आती है व्लॉग बनाने में, लोग वगैरह देखते हैं मेरी तरह। तो फिर आ गया रेस्टोरेंट के पास आ गया। तो ये मेरे दोस्त का दुकान है पानी वाले का, और ये बच्चे अभी मेरे पीछे आ गए कि भाई आ गए, भाई आ गए। फिर मेरे को ऑर्डर आए थे, बीच में फ़ोन आई थी कॉल, कहते 4 बिरयानी का ऑर्डर है। तो मैंने कहा देखूँ गर्म है ठंडी, लेकिन बिरयानी ठंडी थी। तो फिर मैंने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस नहीं मिला। जब माचिस ढूंढ रहा था, बंदे को आवाज़ दी, बंदा आ गया। तो माचिस दी मैंने खुद चूल्हा जलाया, तेज़ हो गया था, बल्कि मुंह पे आ गया था। शुक्र है मैं बच गया, वरना जल जाता आज। फिर माचिस जलाया, फिर माचिस को वापस रख दिया अपनी जगह पे। फिर मैंने कहा ये बच्चे आ गए, दरवाज़ा बजा रहे थे, आए। फिर मैंने इसको हाथ दिया, नन्हे से प्यारे को, इसको भी हाथ दिया। अभी ये मेरे को हमें बिरयानी भी खानी है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बिरयानी भी खिलाऊँगा। उसके बाद बच्चों को अलविदा किया पारी करके। उसके बाद फ्रिज में आके देखा कुछ है, लेकिन ये तो साला पानी की पानी, चिकन ही चिकन पड़ा है। फिर देखूं कि भाई इस छोटे ने चिकन बनाया था कि सालन मैंने बनाया अपने हाथ का, पहली बार बनाया इसे, वैसे हम बाहर ही खाते हैं। फिर आके चाबी वहाँ पड़ी थी, वो रख के फिर आगे बैठ गया अपने बिस्तरे पे। फिर सोच रहा था कि यार बहुत थक गया हूँ आज, क्योंकि आज मैंने सफ़र बहुत किया है, मैंने पहली बार किया इतना पैदल गया हूँ। क्योंकि मैं वॉक भी हो जाएगी, सोचो के थक गए हैं भाई बैठ बैठ के। फिर चूल्हे की तरफ देखा, चूल्हा बहुत वो हो रहा था, हाइपर हो रहा था। तो मेरे को थोड़ी गर्माइश हो रही थी, गर्मी लगी। तो फिर मैंने सोचा पंखा स्टार्ट करूं या नहीं करूं, क्या करूं। अगर पंखा स्टार्ट किया तो फिर बहुत हाइपर हो जाऊंगा। फिर मैं बहुत थक गया था। फिर आंखें बंद कर सोने की कोशिश की। फिर आंखें खुल गई कि सोना नहीं है, हाथ में व्लॉग है। तो फिर मैंने इरादा कर लिया मैं पंखा स्टार्ट करता हूँ, बंद पड़ा है, स्टार्ट कर लेता। तो मैंने बटन खोलने की कोशिश की, मगर नहीं खुल रहा था। फिर उंगली को टेढ़िया किया, वो किया, सीधा किया, फिर खुल गया। फिर खोल गया पंखा। फिर आने लगी हवा ठंडी ठंडी यख, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर ऐसा होते होते थोड़ी देर के बाद पंखा बंद किया। फिर मैं उठ गया ऊपर। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें वगैरह निकालूँ, बिरयानी उसको 4 देनी है, भूल ही गया हूँ। फिर मैंने शॉपर निकाली, उसके बाद स्पून निकाले। स्पून मैंने पहले एक निकाला, मैं समझा कि एक बिरयानी है। फिर 4 स्पून निकाले, मैंने 4 बिरयानी थी ना, फिर 4 स्पून निकाले। फिर मैं स्टिकर ढूंढने लग गया, स्टिकर नहीं मिल रहे थे। मैंने कहाँ गए ऐसे करते करते स्टिकरों की मुझे एक शॉपर मिल गई जिसमें स्टिकर पड़े थे। फिर उसमें मैंने कहा हाथ डाल के निकाला। फिर मैंने स्टिकर निकाले। फिर आ गया ये बुलबुल, जिसको प्यास लगी थी, ये बोला था मुझे ठंडा पानी पीना, मैंने पी ले। तो स्टिकर हम दोनों ने लगाए। स्टिकर लगाने के बाद तो फिर हमने शॉपर में पैक किया, और 4 टोटल है। जैसे मैंने बोला ये स्पून भी डाल दे इसके अंदर, और ऐसे करते करते ये अपनी शॉपर को पैक करता रहा। फिर करके मैं आगे कुर्सी पे बैठ गया। बैठते ही मैंने हिसाब थोड़ा देख लूँ, आज क्या क्या गया है, क्या क्या नहीं गया है, वो भी लिख दूँ। ऐसे करते करते मैंने स्टार्ट किया। फिर आ गए क्या नाम है,
इसकी पेमेंट आ गई। पेमेंट आने के बाद पेमेंट को अंदर लॉकर में डाला। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि भाई उसके पास पैसे लेके आना, सामने वाले के पास भी पैसे हैं मेरे, वो भी ले गया। फिर इसको भेज दिया उसके पास पैसे लेने के लिए। लेकिन ये बोल रहा था यार कितने पैसे हैं क्या है, मैं यार सवाल ज़्यादा नहीं कर, उसके पास जाओ बस उसको बोल के खाली पैसे। ऐसे करते करते मैं थोड़ा लिखने लगा काम वगैरह में, सोचने लग गया था क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसके बाद मैं थक गया, थक गया आज बहुत, आराम करूं लेकिन आराम कर नहीं पा रहा था, आराम नहीं कर पा रहा था। और ऊपर से पेट में वो क्या कहते हैं, हमारी ज़बान बोलते हैं उधर, वो दौड़ रहे थे। तो मैंने उसको बोला चलें खाना खाने, उसने बोला कि चलते हैं खाना खाने के लिए। फिर मैंने थोड़ी उससे बातचीत की तो अपना ब्लॉग उठाया। मोबाइल उठाने के बाद मैं कोई आ गए सामने, क्या आपका दुकान देखना है हमें। मैंने कहा आ जाओ देख लो। देखने उनको रवाना करने के बाद हम और मेरे दोस्त निकल गए खाना देने के लिए। तो ये वही बंदे हैं जो मेरा दुकान देखने आए थे। तो फिर हम जाने लगे। छोटी गली में अंधेरा भी बहुत था, बहुत प्यारी बिल्ली सामने बैठी हुई थी, कुछ कर रही थी, लेकिन मैं कम वक्त पता नहीं कहाँ से आ गया, उसको भगा दिया। तो फिर ये भी मेरे साथ था। इसने बोला यार ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, इसको भी अभी पता चला। इतनी देर से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा था, इसको नहीं पता चला, अभी इसको पता चला। फिर आ गए होटल पे। होटल पे आने के बाद हमने बोला कि देखो सालन कौन कौन सा पड़ा है। चिकन पड़ी थी, दिल दाल माश पड़ी थी, और क्या था यार, आलू कीमा पड़ा था। तो मैंने कहा एक चिकन कढ़ाई कर दे पार्सल, और 4 रोटी कर दे। ठीक है। उसके बाद इसको देखा मैंने किस तरह गर्म कर रहा है, और दूसरी बात मैंने कहा तो आपने चिकन तो डाला ही नहीं है, उसके अंदर हड्डियाँ डाल दी। ऐसे ही करते करते फिर इसको मैंने बोला, ये आगे मेरा एक मतलब पड़ोसी है, उसने भी हाथ दिया। वो व्लॉग में कह रहा था मैं व्लॉग में नहीं आऊँगा, मेरी अम्मी डांटेगी, तो फिर इसको मैं व्लॉग में नहीं ले रहा था। फिर मैं तंदूर वाले के पास गया, मैंने देखूँ किस तरीके की रोटी बनाता है। लेकिन बाद में पता चला तंदूर वाला नहीं बनाता, बल्कि तंदूर खुद बनाता है। इस सारी मेहनत तंदूर की है। तो फिर उसको मैंने बोला भाई वो रोटियां अपनी पैक कर रहा था, ये भी अपना पैक कर रहा था। तो इसको मैंने बोला भाई तुम अपनी पहली 4 रोटियां पैक कर दे, हम चले। फिर ये जो रोटियां इसने डाल दी चॉपर में ला के 4। उसके बाद सालन पड़ा था। सालन मैंने कहा इसको बोलो कौन सा वाला है, ये वाला है, अगर डाल दो। मैंने कहा फिर डाल दो, क्योंकि सालन मेरे पास पहले ही पड़ा था। चिकन वो भी उसने चिकन बनाया था, वो भी चिकन पड़ा था, तो मैंने कहा एक और चिकन ले लेते हैं। फिर हम निकल आए खाना लेके उसी गली में, उसी रास्ते में। लेकिन बिल्ली को ढूंढा, बिल्ली नहीं मिली मुझे। फिर आस्ता 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 अपना टाइम वेस्ट करता है। फिर उसको मैंने बुलाया, तुम बहुत पीछे रह गए हो, जल्दी आओ, साथ चले, अंधेरा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, डरपोक हूँ ना। फिर आगे खाना लगाया, सालन वगैरह। फिर खाना खाना स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो मैंने कहा मैं टेस्ट करूँ सालन कैसा है। पहले उस लड़के ने बनाया था, वो टेस्ट किया, बहुत मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था। लेकिन वो खटमटा सा ऐसा सालन था, चटनी वाला। उसके बाद खाना हमने स्टार्ट किया, खाना खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा 1 मिनट और व्लॉग को स्टार्ट होने दो, बाद में हम बंद कर देंगे। फिर हम खाना खाते रहे, भूल ही गया। तो मैंने कहा यार व्लॉग भी बंद करना है। तो खाना खाने लग गया, वो व्लॉग की पर ध्यान नहीं था। फिर मेरे को याद आया, पर मैंने कहा